हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगा। The pen manufacturing company is producing two types of pens, deluxe and popular. The manufacturing cost for the year ended 31st March 2013 were given below. ओके तो यहाँ पर जो कंपनी है ना, वो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, और दो टाइप के पेन वो बना रही है। पहले का नाम है डीलक्स और दूसरे का है पॉपुलर। और यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मीन्स उसको बनाने में जो निर्माणी लागत आई है, वो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, दे रखा है। तो बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स की। तो डायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख रुपए। यहाँ पे टोटल अमाउंट है। डीलक्स और पॉपुलर के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि अलग अलग कितना अमाउंट आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, जैसे कहा है वैसे ही करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होता चले। डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,12,000। प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो 48,000 गिवन है। इट इज़ आसर्टेन दैट, अब ये जो कॉस्ट दी हुई हैं तीनों, ठीक है, इसको किस तरीके से आसर्टेन करना है, मीन्स निर्धारित करना है हर एक टाइप के पेन के लिए। मीन्स डीलक्स के लिए कैसे हम निर्धारित करेंगे और पॉपुलर के लिए कैसे निर्धारित करेंगे, मीन्स आसर्टेन करेंगे। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल के केस में इन्होंने एक पॉइंट कहा है कि डायरेक्ट मटेरियल्स इन डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप। इनके कहने का मतलब ये है, जो डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट गिवन है वो डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप, ठीक है। तो डीलक्स के लिए कहा है कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। ट्वाइस मीन्स 2 गुना, मीन्स डबल, ठीक है। तो जो डीलक्स टाइप का पेन है उसके लिए जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो 2 गुना होगा। आप सपोज ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर पॉपुलर जो पेन है, पॉपुलर टाइप का जो पेन है, अगर उसकी कॉस्ट 1 रुपये होती है पर यूनिट, मीन्स पर पेन 1 रुपये पर पेन अगर होती है, तो डीलक्स के लिए कितने रुपए होगी, 2 रुपये होगी। 2 रुपये पर पेन, ये बोला ना, ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप डीलक्स के लिए, ठीक है बच्चे। तो आप समझ सकते हैं। तो अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करूँगी तो और अच्छे से क्लियर होगा पॉइंट। डायरेक्ट वेजेस के लिए जो यहाँ पर दिया था, उसके लिए कहा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डीलक्स टाइप। पॉपुलर टाइप के लिए 60% है, ऑफ दोज फॉर डीलक्स टाइप। तो डीलक्स यहाँ पर आपको अज्यूम करना होगा कि डीलक्स मान लीजिए 1 रुपये है, पॉपुलर टाइप के लिए उन्होंने कहा ही है कि 60%, ठीक है। इसका डीलक्स टाइप वाले से रिलेटेड ये रहेगा। तो डीलक्स अगर 1 रुपये है तो 1 रुपये का 60% करते हैं बच्चे, तो कितने आ जाएगा, 60 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे डीलक्स 1 रुपीज़ पर यूनिट मान लिया, तो 60 पैसे पर यूनिट पॉपुलर पेन के लिए होगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी आपको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज 30 पैसे पर पेन फॉर बोथ टाइप्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए कहा है कि 30 पैसे पर पेन है, मीन्स जितने भी पेन ऊपर मतलब क्वांटिटी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग 30 पैसे पर पेन है। अब कितनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी है वो अभी देखेंगे क्वेश्चन में, तभी ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चले, ठीक है। दिया है नीचे क्वेश्चन में है आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ईच टाइप वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पे बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, तो वो है बच्चा हर एक पेन, मीन्स पॉपुलर और डीलक्स दोनों टाइप के पेन के लिए है 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मीन्स डायरेक्ट लेबर जितना भी आएगा, डायरेक्ट वेजेस, उसका 200% हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट वॉज 20 पैसे पर पेन फॉर बोथ द टाइप्स। सेलिंग कॉस्ट जो है, सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं या सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, तो 25 पैसे पर पेन है बच्चे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 0.25 पैसे है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा इन्होंने, बोथ टाइप एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है कि कितने पेन मैन्युफैक्चर किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो डीलक्स टाइप जो है वो 40,000 पेन्स ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड। सो डीलक्स टाइप वाला जो पेन है वो 40,000 बनाए गए थे, उसमें से 36,000 सोल्ड कर दिए गए। तो अगर 36,000 सेल हो गए हैं तो बच कितने गए बच्चे, 4,000 पेन से बच गए हैं। तो जो 4,000 है ना, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा हमें।
नेक्स्ट है पॉपुलर टाइप 1,20,000 पेन्स ऑफ विच 1 लाख वर सोल्ड। अब यहाँ पर जो पॉपुलर टाइप पेन है वो 1,20,000 प्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन 1 लाख सेल हुए हैं, सॉरी सोल्ड हुआ है मीन्स सेल्स हो गई है 1 लाख पेन की। तो 20,000 यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा इसके केस में। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग प्राइजेस वर ₹7 पर पेन। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइजेस है ना वो यहाँ पर दे रखा है कि ₹7 पर पेन ऑफ डीलक्स। तो जो डीलक्स टाइप का पेन है वो ₹7 पर पेन के अकॉर्डिंग सेल हुआ है। एंड द ₹5 पर पेन ऑफ पॉपुलर टाइप, और पॉपुलर टाइप वाला जो पेन था वो ₹5 पर पेन के अकॉर्डिंग सेल हुआ है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर पेन टू ईच टाइप एंड द प्रॉफिट मेड ऑन ईच टाइप ऑफ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के पेन हैं आपको, और उन सब का यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट पर पेन कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अब लेंगे हम A4 साइज़ पेपर ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से और कर सकें। ठीक है, ओके, तो ले लिया हमने A4 साइज़ पेपर, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 24 बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और इन तीनों का ट्रीटमेंट कैसे होगा ना, अब मैं आपको समझाती हूँ। मटेरियल के लिए कहा है कि मटेरियल इन डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप। मीन्स डीलक्स जो है वो 2 गुना होगा पॉपुलर टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, डीलक्स जो है सपोज ये ऐसे है, लेट कॉस्ट ऑफ हम मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट कॉस्ट ऑफ पॉपुलर। ठीक है बच्चे, कहा है डीलक्स से ट्वाइस, तो मीन्स हम पॉपुलर को अज्यूम कर लेते हैं ना ₹1 पर यूनिट, ₹1 पर पेन पर यूनिट, वही चीज़ है। ठीक है, पर पेन या पर यूनिट। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया है। ठीक है बच्चे, लेकिन डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर। तो अगर पॉपुलर ₹1 पर यूनिट है तो ट्वाइस कहा है कि डीलक्स के लिए कितना होगा, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चे कि डबल करना होता है। तो हम ₹2 मान सकते हैं ना इसके लिए, यस और नो, ₹2 पर यूनिट मान सकते हैं डीलक्स के लिए। अगर ये ₹1 है तो क्योंकि है ना ट्वाइस मीन्स डबल, तो डबल कर दीजिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, ये मटेरियल के लिए आप फॉलो करेंगे इसको, डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो पॉइंट गिवन है। सेकेंड कहाँ है इसके लिए, तो आप इसका भी देख लीजिए, जो वेजेस के लिए बात कही है इन्होंने। ओके, तो वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फिर से सेम एज इट इज़ करेंगे चीज़ें। देखिए, डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डीलक्स टाइप। ठीक है, सो अगर यहाँ पर पॉपुलर टाइप की बात करें तो 60% बोला है, अब दोज फॉर डीलक्स टाइप। पॉपुलर टाइप के लिए 60% है बच्चे, ये याद रखिएगा, पॉपुलर टाइप के लिए 60 पैसे। तो हम डीलक्स को अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 100। लेट कॉस्ट ऑफ डीलक्स इक्वल टू ₹1। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट ₹1। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डीलक्स टाइप। तो डीलक्स टाइप अगर ₹1 है तो पॉपुलर उसका 60% होगा। पॉपुलर, जो पॉपुलर टाइप का आपका पेन है वो कह रहा है कि 60%, मीन्स इस ₹1 का 60% करना है बच्चे, 60%। ठीक है, 0 0 कैंसिल करोगे, ये 0 हटाओगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है हमेशा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.6 का मतलब होता है कि 0.60 पैसे आएगा, पैसे, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, 0.60 पैसे आ जाना है यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है ना, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये वेजेस के लिए फॉलो करना है हमें इन पेन्स के लिए, और ये किसके लिए फॉलो करना है, मटेरियल के लिए बच्चे। तो ये याद रखिएगा ताकि पॉइंट आपको क्लियर होता चले। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो इसके लिए कहा था ये बहुत इजी वे में कहा है, कुछ करना ही नहीं है। इस बोथ पेन 30 पैसे पर पेन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग पेन नीचे दिया था, अब यहाँ पे कॉलम बनाते हैं हम। ठीक है, डीलक्स टाइप, पॉपुलर टाइप। तो सबसे पहले कौन सा हमारे पास इन्फॉर्मेशन में था, आपका सबसे पहले है डीलक्स, उसके बाद है पॉपुलर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डीलक्स, उसके बाद है पॉपुलर बच्चे। ठीक है, डीलक्स जो है वो है 40,000 ही था ना, ये देखिए क्वेश्चन में
डीलक्स का प्रोडक्शन की बात करें तो 40,000 है और पॉपुलर 1,20,000 है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके नंबर ऑफ पेन 40,000 एंड 1,20,000 बच्चे पेन हैं। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, क्लियर हो गया। अब आप सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल लेते जाइए, उसको ऐड करते जाइए, उसमें बाकी सारी चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल। चलिए देखिए बच्चा, डीलक्स के लिए कहा है 40,000 है पेन, तो 40,000 पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 रुपये माना गया, 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2 बच्चे, तो इसका कितना आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल 80,000। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 80,000। अब यहाँ पर अगर पॉपुलर की बात करें तो 1 रुपये हमने कहा है जिसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो 1,20,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही इतना ही तो आना है ना, 1,20,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे 1,20,000 डायरेक्ट मटेरियल आ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना था डायरेक्ट मटेरियल के केस में। ठीक, अब आता है वेजेस। ठीक है, अब वेजेस के लिए जो पॉइंट कहा है यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया था कि लेट कॉस्ट ऑफ डीलक्स 1 और पॉपुलर को कहा है 60 पैसे ऑफ दोज फॉर डीलक्स टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो अभी आप डीलक्स को देख रहे हो 1 रुपीज़ यहाँ पे आया है, तो 40,000 नंबर ऑफ पेन है इसके लिए, और 1 रुपीज़ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40,000 ही होने हैं। ठीक है बच्चा, 60 पैसे कहा है तो 1,00,000। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये 2,00,000 थे ना, आप इसको देख सकते हो जिस तरीके से कैलकुलेशन हमने किया है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 2,00,000 है। अब आप जब 80,000 1,20,000 को ऐड करोगे तो ये 2,00,000 होना भी चाहिए। जो क्वेश्चन में अमाउंट यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल के लिए 2,00,000 वो होना चाहिए। तो आराम से हो रहा है हमारा 80,000 प्लस 1,20,000 ऐड करने पर। ठीक है बच्चे, तो ये मीन्स हमने कैलकुलेशन भी करेक्ट की है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ें, क्योंकि जो कॉस्ट दी हो उसके इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे वहाँ पे इसके केस में जो वेजेस के केस में कॉस्ट गिवन है बच्चा वो है आपका 1,12,000, तो ये आनी चाहिए। तो 40,000 तो इनके पास ही आ गई। ठीक है, डीलक्स के पास। और अगर इसकी बात करें तो ये 1,20,000 नंबर ऑफ पेन थे और इसके लिए है 60 पैसे, 0.60 पैसे से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12×72 तो 72,000 हो जाएगा ये। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 7×4 = 1,12,000 आ रहा है, तो ये 72,000 इनका बाहर दिखा दीजिए। हो रहा है क्लियर? हम सही से कर रहे हैं ना? आप भी अपना बताते रहिएगा कि हाँ सही हो रहा है। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये दोनों हो गया, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस भी हमने कर लिया, जो लेबर आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इंक्लूड करके अपनी प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको ये प्राइम कॉस्ट का निकालेंगे, 8×4 = 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 7 2 9 और ये। ठीक है, सो 1,92,000 आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा इनका। पीसी जिसे आप बोलते हैं मीन्स प्राइम कॉस्ट आई 1,20,000 डीलक्स के केस में, पॉपुलर केस में 1,92,000। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं अपनी फैक्ट्री ओवरहेड पे, जिसे आप प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है वो इसका नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड दैट मीन्स कि फैक्ट्री ओवरहेड ही है ये आपका। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, तो हम इसलिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड करके ही आगे ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए सिंपली क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उन्होंने कहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 30 पैसे पर पेन फॉर बोथ टाइप्स। तो 30 पैसे से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्शन पेन है वो है आपका एक के केस में 40,000 0.30 पैसे, और जो दूसरे थे जो इनका कर ही लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4×3 = 12,000, और पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये 12,000 ही आ जाना है। और दूसरे के केस में कितना था 1,20,000 इंटू 0.30 पैसे किया हमने, तो इसका आ जाएगा 12×3 = 36,000 बच्चे। ठीक है, तो 36,000 प्लस 12,000 करोगे तो ये 48,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 इनका और 36,000 इनका, 12,000 प्लस 36,000 = 48,000 जो क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड वो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, दैट मीन्स कि ये भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, करेक्ट किया है हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान से करते जाना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास आता है वर्क कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट भी आप बोलते हैं।
ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 0,0,0,2,3,1, ठीक है, 1,00,000 मतलब 1,32,000, 1,32,000। फिर इसको ऐड करिएगा 0,0,0,6,2,8 होता है, 9,3,12 होता है, और ये 2,28,000, ठीक है बच्चे, इसका आ जाएगा 2,28,000। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड की बात की थी, 30 पैसे कर दिया है हमने। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कह रहे हैं कि ईच टाइप ऑफ पेन 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इनका जो भी, अब देखिए क्या करना है आपको, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड जिसे आप बोलते हैं, दोनों एक ही में होता है, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को आप ऑफिस ओवरहेड करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहाँ है 200% ऑफ लेबर। लेबर को चेक करिए, दोनों के कॉलम में डीलक्स के लिए है 40,000 हमारा लेबर आया है, पॉपुलर केस में लेबर मीन्स वेजेस आया है 72,000, 72,000। 40,000 और 72,000 पे 200% चार्ज करना है बच्चा। तो बहुत ईजी है, कुछ मत करिए, 40,000 को पकड़िएगा, इंटू करिएगा 200% डिवाइड बाई 100 इसके केस में, ठीक है बच्चे। और इनका कितना था, 1,20,000 है, तो 1,20,000 का करना था आपको कितने परसेंट बच्चा, सॉरी 1,20,000 नहीं, तो नंबर ऑफ पेन है ना, ये है आपका 72,000, इस 72,000 का करना है। 72,000 का हमें करना है कितने परसेंट बच्चा, 200, हाँ सॉरी 200% डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा। इसको करोगे तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा कितना आपका 80,000 आएगा इसके केस में, डीलक्स के केस में 80,000। पॉपुलर के केस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 000 आप एज इट इज़ लिख लीजिए ना, और 2 2 ज़ा 4, फिर 7 दूनी 14, 1,44,000 आ जाएगा इनका, ठीक है बच्चे। क्या आएगा ये, ऑफिस ओवरहेड या फिर जिसे आप बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 80,000 एंड 1,44,000 ऐड करोगे तो आपका क्या निकल कर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करेंगे हम इसको, इन दोनों को, तो ये आएगा आपका 0,0,0, ठीक है, फिर 2 8 3 11 को 1, और ये 2,12,000 आ जाना है, ठीक है बच्चे। इसको ऐड कर लीजिएगा आप, 0 0 8 4 12 को 2 4 2 6 और 1 7 2 1 3, 3,72,000 बच्चे, ठीक है, 3,72,000 इस तरीके से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आगे बढ़ाते हैं इनको। चलिए, अभी हमें बात करनी है क्लोजिंग स्टॉक की। जब कभी भी कोई भी फिनिश्ड गुड्स होता है, फिनिश्ड गुड्स दैट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोड्यूस्ड हो चुका है, अगर उसकी कुछ यूनिट्स बच जाती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चे, तो वो होती हैं क्लोजिंग यूनिट्स। क्या होती हैं, क्लोजिंग यूनिट्स मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होता है या ओपनिंग स्टॉक होता है, तो उसका ट्रीटमेंट जस्ट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के बाद करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो नहीं गिवन है यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, जिसमें कहा था कि 40,000 जो नंबर ऑफ पेन है वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, और जो सेल हुआ है वो 36,000 हुआ था डीलक्स के केस में। और इनके लिए कहा 1,20,000 प्रोड्यूस हुआ है और 1,00,000 सेल हुए हैं, दैट मीन्स कि 20,000 क्लोजिंग यूनिट्स है। तो वो यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करके उसको लेस करना होगा। हमें मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होता है। तो माइनस करना है आपको यहाँ से क्या बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, पहले वाले की बात कर लेते हैं, जो आपका डीलक्स टाइप का पेन था। टोटल की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, पहले तो ये टोटल कॉस्ट ले लीजिए, कितनी है 2,12,000, 2,12,000 बच्चे, ठीक है। ये कितने, ये जो कॉस्ट आई है हमारी 2,12,000, ये जो 40,000 पेन मैन्युफैक्चर्ड हुए थे ना, इनकी टोटल कॉस्ट है ये। तो इसको पहले तो आप 40,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, मीन्स 2,00,000, ये 1 मीन्स डीलक्स टाइप के लिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। 2,12,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है डीलक्स के लिए, जो कि 40,000 पेन का है। तो इससे आप जब डिवाइड करते हैं तो एक पेन की कॉस्ट आ जाती है, पर पेन कॉस्ट आ जाएगी। और जो क्लोजिंग नंबर ऑफ पेन्स हैं वो है 4,000। अब ये 4,000 कहाँ से आ गया, मैंने बताया आपको
प्रोडक्शन हुआ था ड्यूरिंग द ईयर डीलक्स टाइप पेन के 40,000 पेन्स, ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड, और सोल्ड कितने हुए 36,000। तो जब आप माइनस करोगे ना 40,000 माइनस 36,000 तो बचेंगे तो 4,000, तो 4,000 क्लोजिंग स्टॉक्स यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स का अमाउंट हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बच्चा, समझ गए ना आप इस तरीके से। तो जब आप इसको कट करेंगे ना तो आप ये 000 यहीं से कट कर दो, 1 0 यहाँ से हटा दो, 4 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21,200 बच्चा। क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना हो जाएगा 21,200, जो कि माइनस करना है हमें। ठीक है, ये याद रखिएगा, माइनस होगा। सेकेंड जो है इसकी बात कर रहे हैं तो अब इसको भी देख लीजिए। तो इसकी कॉस्ट आई है कितनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,72,000। दूसरे वाले की बात करते हैं तो 3,72,000। इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ पेन कितने थे 1,20,000 थे बच्चे। ठीक है, सेल हो गए हैं 1 लाख, तो बच गए होंगे 20,000 पेन बच्चा, तो 20,000 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन में देखिए पॉपुलर टाइप पेन के लिए कहा है जो प्रोडक्शन हुआ है 1,20,000 पेन्स, ऑफ विच 1 लाख वर सोल्ड। तो 1,20,000 का प्रोडक्शन हुआ था और उसमें से 1 लाख सोल्ड हो गए हैं, तो 20,000 जो बच गए पेन्स वो हैं क्लोजिंग यूनिट्स, मीन्स क्लोजिंग पेन्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप इस 3,72,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन से, तो एक पेन की कॉस्ट आएगी और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्लोजिंग यूनिट्स के रेट आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मीन्स 0 0 हम कर देते हैं कैंसिल, 4 0 हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 2 6 12 हो जाएगा, और 6 6 होता है 36, 6 2 तो कितना हो जाएगा ये आपका 12, 62 आएगा। ठीक है ना बच्चा, 62,000 ये हो जाएगा आपका 62,000। तो ये आप यहाँ पर दिखाइएगा इस कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक 62,000 बच्चे। ठीक है, अब ये जो 62,000 आपने कर दिया है, अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये आता है आपका माइनस करने पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे। एक सेकेंड, आपको सिंबल्स नहीं दिख रहे होंगे ना, ये माइनस हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस प्लस इस तरीके से। ठीक है, माइनस करते हैं, यह आएगा 1,90,800, इनका आ जाएगा आपका 3,10,000, 3,10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्लोजिंग यूनिट्स की बात हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, क्लोजिंग यूनिट्स हो गई। तो यहाँ तक बात कर ली थी ना हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की 200 हमने फाइंड आउट कर लिया था। हाँ, अब है सेलिंग कॉस्ट वॉज 25 पैसे पर पेन फॉर बोथ द टाइप ऑफ पेन। ठीक है, 25 पैसे प्लस होता है ना सेलिंग ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड बच्चा। ठीक है, देखिए जो पहला है डीलक्स टाइप वो है 40,000 नंबर ऑफ पेन, कहाँ है 0.25 पैसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 पैसे 40,000। अब हाँ, एक बात और याद रखिएगा सेलिंग ओवरहेड की सेलिंग यूनिट्स पे हमेशा निकलता है, मैं भूल गई। और ऊपर से हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सेलिंग यूनिट्स कितनी थी बच्चे 36,000, माफ़ कीजिएगा उसके लिए 36,000 है सेलिंग यूनिट्स, और सेलिंग ओवरहेड ही तो बोल रहा है ना। तो सेलिंग यूनिट्स ये देखिए कितने सोल्ड हुई है यूनिट्स, डीलक्स में 36,000 और पॉपुलर में 1 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 36,000 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 36,000 है। ठीक है, तो एक के बाद तो पॉइंट ही लग जाना है, देन 25 छक्का 9,000 आना चाहिए। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा, ये 9,000 आएगा। और जो दूसरा था ना बच्चा हमारा, वो था कितना 1 लाख सेलिंग यूनिट से। ठीक है, 1 लाख सेलिंग यूनिट से, कहाँ है 25 पैसे, तो इसका 25,000 आ जाएगा, इसका 9,000 और इसका 25,000। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। 36,000 इंटू 0.25 करेंगे तो डीलक्स के केस में आएगा 9,000, और पॉपुलर के केस में 1 लाख सेलिंग यूनिट्स थी, तो 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ जाएगा बच्चा, इस तरीके से। ठीक है, प्लस करिएगा तो टोटल कॉस्ट आएगी, तो प्लस कर लेते हैं। अब हम प्लस करेंगे तो 1,99,800 तो ये हो जाने हैं, और ये 25,000 है तो ये 3,35,000 हो जाना है। ठीक है ना बच्चा, 3,35,000। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, जिसे आप टीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टोटल कॉस्ट। अब बात आती है सेल्स की और प्रॉफिट की। तो हमेशा जब कॉस्ट में हम प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं तो सेल्स बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग यूनिट्स के रेट और
यूनिट्स दोनों गिवन है, तो हम पहले सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे? सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए सेल्स कितना हो रहा था डीलक्स टाइप वाला, 36,000 यूनिट्स हुआ है, और कितने रुपए के अकॉर्डिंग हुआ है वो देखिए। लास्ट में कहा था इन्होंने सेलिंग प्राइस वर, तो पहले है डीलक्स, तो डीलक्स का जो रेट है वो है 7 रुपये, तो 36,000 इंटू 7 करेंगे। ठीक है बच्चे, इसके लिए करिएगा, फिर बताइएगा कितना आ रहा है। और जो पॉपुलर है वो उसकी जो यूनिट सेल हो रही थी वो हो रही थी 1 लाख, और इसके लिए जो प्राइस डिसाइड हुआ है 5 रुपये पर पेन ऑफ पॉपुलर। ठीक है, 5 रुपये पर पेन, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, और इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 2,52,000 इनका होगा। ठीक है बच्चे, और इनका कितना हो जाएगा? सिंपली 5 लाख आ जाना है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी, दोनों की सेल्स आ जाएगी। अब इस सेल्स में से इस टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका आता है क्या? प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट कितना आएगा? 52,200, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा इसका प्रॉफिट? 1,65,000, 1,65,000 बच्चे। इस तरीके से टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेना था। तो ये तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की ना, अभी इसको पर यूनिट भी आपको पता करना होगा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो ये कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, इस टोटल कॉस्ट को ध्यान में रखना है ताकि आप कॉस्ट पर पेन फाइंड आउट कर सकें। प्रॉफिट का भी जानना है तो इसको भी डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ पेन से, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद जो आए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम फाइंड इस पेपर पे कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट पर पेन, तो पहला वाला जो था ना वो है हमारा डीलक्स टाइप। तो डीलक्स टाइप की कॉस्ट जो आई है ना, टोटल कॉस्ट को ध्यान दीजिएगा, 1,99,800, 1,99,800 डिवाइड बाई 36,000 यूनिट्स कीजिएगा बच्चा। आप गलती क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आप इसको 40,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 40,000 से क्यों नहीं करेंगे, इसका रीज़न बहुत बच्चे पूछते हैं मैम क्यों नहीं करेंगे, 40,000 तो प्रोडक्शन पेन नंबर ऑफ पेन है, तो उसको ध्यान नहीं देना है कि बच्चा। तो रीज़न मैं ये बताती हूँ, ये देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 40,000 यहाँ पे डीलक्स के लिए प्रोडक्शन नंबर ऑफ पेन दिए हुए हैं, और यहाँ पर 1,20,000 दिए हुए हैं। ठीक है, करते करते हम यहाँ आए हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो ये जो कॉस्ट फाइंड आउट की थी आपने, तो ये पूरी कॉस्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चे जब माइनस हो जाता है तो इसकी वैल्यू तो यहीं पे ख़त्म कर देना, इतने नंबर ऑफ पेन की वैल्यू जो क्लोजिंग स्टॉक पेन्स बच गए थे 4,000 और 20,000। ठीक है बच्चा, तो ये माइनस कर चुके हैं ना हम, तो ये माइनस करने के बाद अब जो कॉस्ट आगे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो 36,000 पेन्स की रह जाएंगी, क्योंकि इतना तो हमने माइनस कर दिया ना, हटा दिया इसको। ठीक है ना, इसकी कॉस्ट इतनों की हटा दी है जो बच गए थे, तो इसलिए इस पे फाइंड आउट करोगे और डिवाइड बाई 36,000 आप करोगे। ठीक है, डीलक्स के केस में। अब जब डिवाइड करेंगे ना आप इसको, तो आपका आएगा, ये बच्चे समझ में आएगा ना, 36,000 तो डिवाइड करने पर आएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आपका 5.55 कॉस्ट पर पेन आ जाएगा डीलक्स वाले में। ये डीलक्स का है, याद रखिएगा ये डीलक्स का है। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम पॉपुलर की। ठीक है, चलिए पॉपुलर की कॉस्ट चेक कर लीजिएगा, टोटल कॉस्ट ये वाली टोटल कॉस्ट। ठीक है, 3,35,000, 3,35,000 बच्चा। ठीक है, 3,35,000। अब देखिए इसको 1 लाख नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करिएगा। क्यों करेंगे अब 1 लाख से डिवाइड? क्योंकि बच्चे 1,20,000 था तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स थी, लेकिन इसमें से क्लोजिंग यूनिट्स हमने माइनस करके हटा दिया था ना, यहाँ पे ये देखिए हटाया है ना, यहाँ पे 20,000 का रेट निकाल कर ये देखिए माइनस कर दिया है, माइनस हुआ है। ठीक है, माइनस करने के बाद जो अब ये टोटल कॉस्ट तो नहीं, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है ना, 20,000 यूनिट्स माइनस हो चुकी हैं उसका अमाउंट, तो सिर्फ 3,35,000 जो अमाउंट है वो 1 लाख यूनिट्स का है, तो आपको इसको 1 लाख से ही डिवाइड करना बच्चे। तो 30 ये कट हो जाएगा, ये दोनों जीरो हटेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता है, तो आप ये पॉइंट कहाँ लगाएंगे, आप इधर लिख लीजिएगा, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 3.35 आ जाएगा कॉस्ट पर पेन इन केस ऑफ पॉपुलर। ठीक है, प्रॉफिट का देख लीजिए, दोनों का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो था डीलक्स का, इसकी बात कर लेंगे तो डीलक्स का प्रॉफिट चेक कर लीजिए। प्रॉफिट ये है 52,200 डिवाइड बाई 36,000। ठीक है, 52,200 डिवाइड बाई बच्चे 36,000।
6,000, जब आप इसको डिवाइड बाई 36,000 करते हैं तो ये आता है आपका 1.45 बच्चा। पॉपुलर के केस में प्रॉफिट देख लीजिए पर पेन, कहाँ है क्वेश्चन में, पर पेन निकालना है तो इसका प्रॉफिट कितना है। देखिए प्रॉफिट है 1,65,000, तो 1,65,000 डिवाइड बाई 1,00,000 यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। 0 कैंसिल करिएगा, 2 0 हटेंगे तो दो के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है आपको, मैं बार बार यही लगा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1.65, ठीक है बच्चा। तो ये प्रॉफिट के केस में आ जाएगा पर पेन, और यहाँ पर कॉस्ट पर पेन ये आ जाएगी दोनों के लिए, ठीक है बच्चा। तो बस इतना इस क्वेश्चन में करना था। तो ये तो आपको पता चल गया इस तरीके से इसको करना था। कॉस्ट पर पेन हमने फाइंड आउट कर ली है, और पूरी जो कॉस्ट शीट है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है आपके पास। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसा था, मेरी राइटिंग भी थोड़ी बड़ी बड़ी है, मैं कोशिश करती हूँ छोटी हो जाए पर होती नहीं है, फ्लो में बड़ा ही लिख पाती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था पूरा। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना बच्चा, जो ऊपर मटेरियल्स और वेजेस के लिए कहा था पॉइंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें अज्यूम करके आपको फाइंड आउट करना होता है तो ईजी होता है क्वेश्चन। और साथ में जब हम इसको कर रहे होते हैं और फाइंड कर रहे होते हैं उस अमाउंट को, तो उसका टोटल करने के बाद चेक कर लेते हैं क्या वो टोटल अमाउंट उतना हो रहा है जितना बुक में दिया था। जैसे डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख दिया है तो वो 2 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा है, 1,12,000। तो आप जब इसका टोटल करोगे तो ये 2 लाख तो हो ही रहा है। इसका भी हो रहा था 1,12,000, उसके बाद इसका भी हो रहा था 48,000, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करते जाते हैं और क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई नया वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो वो भी बता सकते हैं। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा है, आई थिंक वो 12th के बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम BST की जो यूनिट 1 और 2 है तो उसके क्वेश्चंस करवा दीजिए, बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उनका। तो आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं तो फॉलो भी कर लिया करिए। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, मैसेजेस तो आ जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं आप लोग। फॉलो कर लिया करो यार, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, करती हूँ चीज़ें, ठीक है। तो इतना करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरीके से तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सभी का रिप्लाई करूँ वीडियो के थ्रू। जो भी आपकी वीडियोस हैं उन वीडियो को बनाऊँ, अपलोड करूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।